ये इंसान हाड़ गलाने वाली ठंड में बर्फ पर सोता है, गर्मी में अलाव सेकता है। जनवरी का महीना, जहां हाड़ गलाने वाली ठंड पड़ रही है, वहां एक बुजुर्ग ऐसे हैं जो बर्फ की सिल्ली पर सोते हैं, बर्फ खाते हैं और गर्मी में अलाव सेकते हैं। ये बहुत अजीबोगरीब शख्स है जिसके बारे में जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर्स भी हैरान हैं, वे समझ ही नहीं पा रहे कि ऐसा हो कैसे सकता है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गांव डेरोली अहीर का रहने वाला संतलाल सभी के लिए पहले बना हुआ है, क्योंकि इस शख्स को गर्मी में सर्दी लगती है और सर्दी में गर्मी लगती है। यह शख्स तपती गर्मी में कंबल ओढ़े रहता है और अलाव सेकता है, वहीं भरी सर्दी में वे आइसक्रीम खाता है। अपने शरीर को देखकर यह शख्स खुद भी चौंक जाता है। वहीं गांव वाले कहते हैं कि हम संतराम को बचपन से देखते आ रहे हैं और जैसा वे कह रहा है वैसा ही है। संतलाल खुद बताते हैं कि गर्मी में अगर रजाई और अलाव न मिले तो बुजुर्ग को नींद नहीं आती और कंपी चढ़ी रहती है। ज्येष्ठ माह में जब लोग लू से बचने के लिए एसी, कूलर व पंखों का इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त संतलाल को दिन में चलने वाली लू सोने पर सुहागे का काम करती हैं। कंबल और रजाई ओढ़कर सोना पड़ता है। दिन में 10 बजने के बाद अलाव का सहारा लेना पड़ता है। संतलाल बताते हैं कि उनका शरीर मौसम के विपरीत काम करता है। सर्दी के मौसम में अगर वे दिन में बर्फ न खाएं तो उनको चैन नहीं आता। भरी सर्दी के मौसम में जोहड़ या नहर में दिन में कम से कम 3 बार नहाना पड़ता है। घर पर बर्फ की सिल्ली पर सोता हूँ, बर्फ खाता हूँ। यह सब संतलाल की आम दिनचर्या है और अब तो घर वालों को भी यह सब आम लगने लगा है। कहते हैं कि जिस तरह नशा करने वाले को नशीली वस्तु जब तक न मिले तब तक वह तड़पता है, ठीक उसी तरह अगर इस बुजुर्ग को गर्मी में आग और सर्दी में बर्फ समय पर न मिले तो समझो शरीर व दिमाग में हड़बड़ाहट शुरू हो जाती है। वह आज तक बीमार नहीं हुआ, सिर्फ सादा खाना दाल रोटी ही रोजाना का भोजन है। वर्ष 1976-77 में मैट्रिक पास की 21 साल की उम्र में शादी हुई। लोग अब इस बुजुर्ग को मौसम विभाग के नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं डिप्टी सीएमओ संतलाल के बारे में? डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि सर्दी और गर्मी का एहसास हमारे दिमाग में स्थित थर्मोरेगुलेटरी पॉइंट से होता है। इस थर्मोरेगुलेटरी पॉइंट को थैलेमस व हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं। इससे संबंधित कोई बीमारी होने पर ही मनुष्य को इस तरह का एहसास होता है। वैसे मैंने अपने जीवन में इस तरह का केस नहीं देखा है। मेडिकल कॉलेज स्तर पर यह एक शोध का विषय है।